कहानी की शुरुआत में हमें एक पागल वैज्ञानिक द्वारा किए गए कुछ अनोखे प्रयोग दिखाए जाते हैं। इन प्रयोगों का उद्देश्य मानव क्षमताओं को बढ़ाना था। यही विकसित हुए मनुष्य आगे चलकर सुपरहीरो की एक नई प्रजाति बने। यहाँ पर वैज्ञानिक ने कुछ ऐसे रोबोटिक आर्म्स बनाए थे जो पूरी तरह से हथियारों से लैस थे। उनके अंदर विभिन्न प्रकार के रॉकेट लॉन्चर, बुलेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स और शिफ्टिंग सस्पेंशन जैसी कई अनूठी चीजें थीं। इन रोबोटिक आर्म्स की मदद से टैंक्स को नष्ट कर दिया गया, जिसमें सैनिक भी मारे गए। इन सब के पीछे अजगर जुराट था, जिसने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रणाली का उपयोग करके इन सभी रोबोटिक आर्म्स को अपने नियंत्रण में ले लिया था। इसके बाद दृश्य मॉस्को में एक हाईटेक मीटिंग में बदल जाता है। यहाँ शहर के सभी बड़े सैनिक अधिकारी बैठे हुए थे और यह चर्चा कर रहे थे कि आखिर अजगर जुराट कौन है। असल में आज से लगभग 80 साल पहले उसने कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए थे जो वायरलेस तरीके से किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते थे। उदाहरण के लिए, अगर उस डिवाइस को किसी कार के सामने लाया जाए तो केवल इशारों से उस कार को चलाया जा सकता था। मगर बार बार मेहनत करने के बावजूद भी उसे सफलता नहीं मिल रही थी। वहीं उसके सहयोगी मिस्टर विक्टर इंसानों को सुपर इंसान यानी कि सुपर ह्यूमन या एक प्रकार का सुपर सोल्जर बनाने के तरीकों पर शोध कर रहे थे। सेना को अजगर जुराट का ये पूरा प्रयोग समय और धन की बर्बादी लगा, जबकि विक्टर के सुपर ह्यूमन या सुपर सोल्जर प्रोग्राम वाली चीजें सेना को ज्यादा पसंद आई। हालांकि विक्टर ने सुपर सोल्जर बनाए नहीं थे, सिर्फ अपनी दस्तावेजीकरण तैयार की थी। अब जब अजगर जुराट को उसके काम से निकाल दिया जाता है तो अजगर गुप्त रूप से जाकर विक्टर के सारे दस्तावेज चुरा लेता है और एक नई लैब के अंदर काम करना शुरू कर देता है। शुरुआत में हमने जो ये सब देखा था कि किस किस इंसान को क्या शक्तियां मिल रही हैं, वो असल में अजगर नहीं बल्कि विक्टर की सारी थीसिस और रिपोर्टों को जोड़कर बनाए गए कुछ नए सुपर ह्यूमंस थे। मगर जब सरकार को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अजगर का ठिकाना हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन अजगर वहां से भाग निकला था। अब यहाँ पर कर्नल निकोलाई अपनी कमांडर एलेनो को कहते हैं कि तुम 80 साल पहले बनाए गए अजगर के उन्हीं सुपर ह्यूमंस को ढूंढो जो अब अजगर के खिलाफ हमारी जंग में सहायता करेंगे, क्योंकि अजगर जरूर कुछ बड़ी योजना बना रहा है। वहीं पर हम अजगर को देख पाते हैं, जिसने रूस के अलग अलग हिस्सों में अपने ठिकाने बना रखे थे। एलेना को पैट्रियट सर्विस की जिम्मेदारी दी जाती है, जिसे पूरी दुनिया को बचाए रखने और बाहर से आने वाले खतरों पर नजर रखने के लिए बनाया गया था। एलेना अपनी पूरी टीम को काम सौंपती है कि इस विश्व में जहां जहां पर भी कुछ ऐसे लोग मिलें जिनके अंदर कुछ अनोखी बातें हों, तो उन्हें ढूंढना शुरू करो। हम उनका पीछा करेंगे और फिर अजगर के खिलाफ एक नई फौज तैयार करेंगे। अब यहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग सुपर ह्यूमंस के बारे में जानकारी देने लगते हैं, जैसे कि कोई साइबेरिया में है, कोई इंडिया में है, कोई जापान में है, कोई चीन में है, कोई श्रीलंका में। अब यहाँ पर ज्यादा किरदारों के बारे में बताया तो जा रहा है, लेकिन फिल्म में सिर्फ 4 ही दिखाए जाएंगे। और ऐसा क्यों है, इसका जवाब मैं आपको इस फिल्म के अंत में दूंगा। जिसके बाद सीन सीधे कहानी के पहले सुपर ह्यूमन पर शिफ्ट होता है। इनका नाम होता है शिवा। तो बेसिकली जब अजगर जुराट अपने इंडिया के दौरे पर था तो उसने इंडिया से ही प्रेरित होकर अपने सभी सुपर ह्यूमंस को नाम दिए। शिवा, जो कि शिव भगवान की लगभग शक्ति रखता था, उसके अंदर धरती के पत्थरों का उपयोग करके कोई भी आकार देने की शक्ति थी। एलेना उससे मदद मांगने के लिए आई थी और उसने बताया कि शायद तुम अपने पुराने निर्माता को भूल चुके होगे, जिसका नाम है अजगर जुराट, क्योंकि इस बात को करीब 20 साल बीत चुके हैं। मगर अब उसके दिमाग में कोई बड़ी योजना चल रही है। वह पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहता है, इसलिए हमें तुम जैसे सुपर हीरोज की मदद लेनी पड़ रही है। शिवा कहता है कि वैसे तो इतने सालों से मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं था, मगर अब तुमने मुझे एक नया मकसद दे दिया है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है दूसरे सुपर ह्यूमन पर। इनका नाम होता है खान। इसकी पीठ पर 2 लंबी लंबी तलवारें थीं और खान के पास सुपर पावर ये थी कि वह बहुत तेजी से हमला कर सकता था। आगे आने वाले तीसरे सुपर ह्यूमन, जो कि एक साइबेरिया के जंगल में होता है, वह खुद एक पहले वैज्ञानिक हुआ करता था। उसकी लैब पर जैसे ही सैनिक आकर पकड़ने लगते हैं, तब तक वह वैज्ञानिक अपना शरीर भालू में बदल लेता है, या काइंड ऑफ वेयरवुल्फ भी कह सकते हैं। उस रूप में आकर के सबकी चटनी बना डालता है। और यहाँ पर इन भाई साहब का नाम रखा जाता है भोला, क्योंकि अजगर का मानना था कि इंडियंस लोग काफी भोले होते हैं। चौथी सुपर पावर गंगा के पास थी, जिसकी सुपर पावर ये थी कि पानी में जाते ही वो इनविजिबल हो जाती थी। तो अब यहाँ पर गंगा को मनाने के लिए ये तीनों पहुंचे होते हैं, यानी कि खान, भोला, शिवा। यहाँ पर इनके बीच में अच्छी फाइट भी होती है। और फाइट का रीजन ये था कि जब 80 साल पहले जो बड़ा ब्लास्ट हुआ था, तो उस टाइम पर गंगा की याददाश्त चली गई थी, इसलिए वो तीनों में से किसी को पहचान नहीं रही थी। लेकिन जब ये तीनों उसको समझाते हैं कि देखो हम सभी के सभी एक हैं, और अब जिसने हमें बनाया वही पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचा रहा है, तो हमें तुम्हारी जरूरत है। इसी बीच हम अजगर को देख पाते हैं, जो कि अपनी उसी पुरानी लैब में चला गया था। उसे वापस से उसने रिकंस्ट्रक्ट कर लिया था,
और अब वो अपने काफी सारे क्लोन सोल्जर्स बनाने लग गया था, जिसका सामना करना नॉर्मल ह्यूमन के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल था। वहीं पर हम एलेना की उस पैट्रियट सर्विस के अंदर इन सभी सुपर ह्यूमंस को देख पाते हैं, जो कि आपस में चर्चा कर रहे थे कि आखिर हम अजगर को हराएंगे कैसे, क्योंकि अजगर को उनकी सारी ताकत, कमजोरियां, फाइटिंग पैटर्न सब कुछ मालूम होता है। जहां पर एलेना बताती है कि तुम चारों अकेले नहीं हो, हम भी हमारी टीम लेकर पहुंचेंगे। अगर कोई गड़बड़ हो जाएगी तो बैकअप के लिए सोल्जर्स पहुंचकर वहां पर हमला कर देंगे, तुम आगे तो बढ़ो। तभी निकोलाई से उन्हें सूचना मिलती है कि इस वक्त रशिया के साउथ स्ट्रीट 15 की तरफ अजगर की लोकेशन का मालूम चला है, तो तुम लोग फटाफट से पहुंचो। अब ये चारों यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब हर एक पर्सन अपनी अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग शक्तियां दिखाने लगता है। पहले गंगा बारिश में गायब हो जाती है, फिर भोला जो कि वेयरवुल्फ बन सकता था तो वह काइंड ऑफ भालू में शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर अपना खान फुल स्पीड के अंदर गोलियों को डॉज करता हुआ एक एक को काट डालता है। अच्छा, ये जितने भी सोल्जर्स इनसे लड़ रहे हैं यह अजगर के बनाए गए क्लोन सोल्जर्स हैं, जो कि नॉर्मल से ज्यादा पावरफुल हैं। वहीं अपने शिवा भाई साहब ये धरती के अंदर जितने भी पत्थर होते हैं उन सभी को मिलाकर इन दुश्मनों पर मारने लगते हैं। तो कुल मिलाकर अच्छी फाइट चल रही होती है, लेकिन तभी गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। लिक्विड नाइट्रोजन के थ्रू गंगा को फ्रीज कर दिया जाता है, स्टेनलेस स्टील के जाल से भोला को कैद कर लिया जाता है, तेज खान को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा करके निढाल कर दिया जाता है। वहीं शिवा से लड़ने के लिए पहुंचता है खुद अजगर और इन दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ी फाइट होती है। इनफैक्ट अजगर के ऊपर तो उन पत्थरों का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा था और फिर वो जो उसके हाथ में शॉक वेव थे वो मिलाकर शिवा के पेट में मारता है और फिर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है, जिससे कि शिवा पूरी तरीके से खत्म मानो। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इस वक्त अजगर ने 3 लोगों कैद कर लिया था, गंगा, भोला और खान, लेकिन यहाँ पर शिवा नहीं था। अब नहीं होने का रीजन क्या है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। इस वक्त यह सभी कैसी मैग्नेटिक फील्ड के पीछे थे जहां से निकलना इम्पॉसिबल था। अजगर का बताना था कि अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो कब का मार चुका था, मगर मुझे तुम्हारी पावर्स की जरूरत है। मुझे जितने भी अभी न्यूली क्लोन सोल्जर्स बना है उन सभी में तुम्हारी कुछ चुनिंदा पावर्स को इनपुट करना है। जब ये तीनों मना कर देते हैं कि तुम हमारी पावर्स ले सकते तो अजगर बता करके जाता है, नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास और भी कुछ अलग प्लान्स मौजूद है। जिसके बाद वह रशिया के और दूसरे सेगमेंट में जाता है जहां पर और भी बहुत बड़े बड़े टैंक्स मौजूद थे। वह अपनी IMP यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को एक्टिवेट करके उनसे भी टैंक्स को भी बाहर निकाल लेता है और फिर पूरे शहर के अंदर दंगा मचा देता है, अफरा तफरी मच जाती है और एक टावर को चुराने कोशिश करता है। अब जहां ये टावर बना हुआ था वहां पर काफी सारी क्रीच भी थी जिनको अजगर ने अपनी पावर से बिल्कुल साइड कर दिया था। अब इस बीच यहाँ पर उसकी मुलाकात निकोलाई से भी होती है, तो बेसिकली निकोलाई ने ही एलेना को काम दिया कि पहले सुपर सोल्जर्स को ढूंढो और फिर अजगर तक पहुंचाओ, ताकि इवेंचुअली अजगर उन्हीं सुपर हीरोज की पावर लेकर के अपने नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर डाल सके। तो यहाँ पर मतलब जो डबल एजेंट का काम हो गया था, तो यहाँ पर एक तरीके से जो डबल एजेंट का गेम खेल गया था निकोलाई। तो वो अपनी कुछ शर्तें मनवाने के लिए अजगर के पास आया था, मगर गुस्से में आया अजगर उसे ही जान से मार डालता है। जिसके बाद हम उस टैंडन टावर को देख पाते हैं जिसकी जरूरत अजगर को अपने नेक्स्ट बहुत बड़े मिशन में थी, वो उसे चुरा करके ले जाता है। यहाँ पर हम एलेना को देख पाते हैं जो कि इस वक्त शिवा के पास आई थी। अब क्योंकि शिवा की रीढ़ की टूट चुकी थी, उसकी सारी पावर जा चुकी थी, वो नॉर्मल ह्यूमन बन चुका था। जहाँ पर अब वो अपनी कुछ पुरानी बातें एलेना को बताने लगता है कि कैसे उसने अपनी बेटी को अपने हाथों में उठाया, उसे स्कूल जाते हुए, फिर कॉलेज जाते हुए, फिर शादी करते हुए, फिर उसके बच्चे होते हुए देखा। फिर वो बच्चे भी जब बड़े हो गए शादी की चले गए, मगर उसकी बेटी हमेशा उसके पास रही। उसने अपनी बेटी को ही अपने आंखों के सामने बूढ़ा होते हुए देखा और फिर अपने ही हाथों से उसे दफना भी दिया। यानी कि यह जितने भी सुपर ह्यूमंस थे जो कि असगर बनाया थे वो काइंड ऑफ इमॉर्टल थे, यानी कि एज बढ़ने से तो नहीं मरेंगे। हालांकि गोली लग जाए फिर कोई और नुकसान पहुंच जाए बॉडी को तो मरना लाज है। बाकी एक तरीके से इन सभी में एंटी एज सिस्टम काम कर रहा था, इसलिए 80 साल पहले क्रिएट हुए ये सभी लोग, इनकी एज उस दिन से बढ़ना ही बंद हो गई। तो यहाँ पर एलेना मदद मांगने के लिए सीधा विक्टर जी के पास जाती है। विक्टर जी वही थे जिन्होंने अपनी रिसर्च इन सुपर ह्यूमन पर करी थी, जो कि अजगर ने उनसे चुरा ली थी। तो अब जाहिर सी बात है विक्टर की ही यह सारी की सारी रिसर्च थी। तो वो कुछ एक ऐसा इंजेक्शन बनाते हैं जिससे कि शिवा को उसकी शक्तियाँ वापस मिल जाती है। अब जैक तरफ बाकी सारे सोल्जर्स अजगर के साथ मिलकर के अपने नेक्स्ट मॉड्यूल पर काम करना शुरू करते हैं। वहीं पीछे से एलेना आकर इन तीनों यानी कि गंगा, शिवा और भोला को छोड़वा लेती है और फिर शुरू होता है
इस पूरी मूवी का पर्सनल माय फेवरेट एक्टमेंट आल्सो यहाँ पर क्या करती है कि एलेना इन सभी को इनकी ताकतें इनहेंस्ड करने के लिए अलग अलग वेपन्स प्रोवाइड कर देती है, जैसे कि खान को मिलता है एक ऐसा सूट जो कि पिछले वाले से ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर था और ट्रेड भी ज़्यादा शार्प थी। वहीं शिवा को एक ऐसा सूट मिलता है जिस पर ऑलरेडी काफ़ी सारे पत्थर थे और यह सारे के सारे पत्थर मैग्नेटिक फील्ड से भी अटैच थे, जैसे कि चाबों की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था, जो कि हमने आयरन मैन 2 विप्लैश को करते हुए देखा था। गंगा को मिलती है एक ऐसी कॉस्ट्यूम जिसके अंदर एक ऐसा डिवाइस लगा हुआ था जो कि बिना पानी की भी गंगा को गायब कर सकता था, और अपने भोला भाई साहब उनको मिल जाती है एक ऑटोमेटिक मशीन गन जो वैसे तो हाथ से कंट्रोल होगी, लेकिन जब भोला अपने फुल पोटेंशियल पर होगा यानी कि पीक मूवमेंट पर जब पूरी तरीके से ही भालू बन जाएगा तभी मशीन गन जहां पर भी फोकस होगी, यानी कि भोला जहां देखेगा उसे ही शूट कर देगी। तो यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी होती है। हर कोई अपने अपने सूट्स के साथ में फुल पोटेंशियल के अंदर दुश्मनों को निष्ट नाबूद करने की कोशिश करता है। और इवेंचुअली कहूँ तो मूवी की सीजीए सचमुच बढ़िया है। इस मूवी को मुझे काफ़ी टाइम पहले ही एक्सप्लेन कर देना चाहिए था, पता नहीं क्यों मैंने इसे होल्ड कर रखा था। खैर कोई बात नहीं ना। कमेंट बैक टू द मेन स्टोरी। तो यहाँ एक तरफ अपने जो अजगर जो राट भाई सा थे, इन्होंने उस क्रैंकन टावर को चुरा करके शहर के बीचों बीच बड़ी बिल्डिंग्स के साथ बांध करके ऊंचाई पर लगा दिया था। नॉर्मली इस टावर के हाइट 500 मीटर थी, लेकिन इसे हवा में झुला करके तरीके से बांधा गया था और भी 300 मीटर ऊपर, जिससे कि इसकी लेंथ करीब 800 हो चुकी थी। और इस रेंज से 1960 में छोड़े गए एक ऐसे सैटेलाइट से कांटेक्ट किया जा सकता था जो कि एक एटॉमिक रेंज को क्रिएट कर सकता था। तो बेसिकली एटॉमिक रेंज काइंड ऑफ एक न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी होती है। न्यूक्लियर बॉम्ब क्या करता है, खाली एक गांव तक को तबाह कर सकता है, मगर यह एटॉमिक रेंज जो कि अपना गॉजिला भी छोड़ता था, तो इसके जरिए एक पूरा का पूरा शहर तक तबाह किया जा सकता है। तो अगर अजगर के पास में ये पावर आ जाती तो वो पूरी की पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर सकता था। तो इसीलिए ये लोग जाते हैं और फिर अजगर की जो मॉड्यूल 2 डिवाइस होती है जो क्रैंकन टावर में लगी हुई होती है, उसे छुपके से खत्म करने के लिए पहुंचते हैं। तो हर कोई अलग अलग जगह पर जाता है, जैसे ये लोग कहीं बेसमेंट में होते फाइट करते हैं, वहीं पार्किंग लॉट के अंदर अपने भोला भाई सब लेकर के पहुंच जाते हैं, और वहीं आसमान से अपने खान साहब उतर करके दुश्मनों का पूरा रस्सा ही काट देते हैं, जिससे कि यह सभी उस रस्से पर चल करके मॉड्यूल 2 को खत्म कर सकें। अब यहाँ पर जो विक्टर जी थे जो कि रिसर्च कर रहे थे कि अजगर को और कैसे हराया जाए, मगर तब तक अजगर ने अपने कुछ इलेक्ट्रिक शॉट्स उसे लगा दिए थे, इसलिए वो बस मरने वाले थे। मगर तब तक इनके पास अलेना पहुंच चुकी थी, जहां पर विक्टर अलेना को जाते हैं कि अगर यह चारों सुपर ह्यूमन अपनी ताकत को एक कर लें तो फिर इनसे बड़ी कोई ताकत हो ही नहीं सकती, मगर अपनी ताकत को इन्हें बिल्कुल ठीक से इस्तेमाल करना होगा, वरना ये खुद भी मर सकते हैं। अब यहाँ पर ये लोग मॉड्यूल 2 के पास पहुँच तो चुके होते हैं, लेकिन इसे बंद करने के लिए यहाँ पर इन्हें एक बहुत बड़ा विस्फोट करना था, लेकिन विस्फोट इनकी जान भी ले सकता था। जहाँ पर गंगा कहती है कि मुझे पर टेम्परेचर्स का फ़ायदा नहीं होता, चाहे एक्सट्रीम हीट हो या चाहे एक्सट्रीम ठंडी, मैं किसी भी टेम्परेचर के अंदर अपने आप को हैंडल कर सकती हूँ। तो वो क्या करती है, इतनी जो गरम छड़ें होती है मॉड्यूल 2 की उसे हाथ में पकड़ जाती है, जिससे कि जो सेफ्टी शील्ड अजगर जुराट ने अपनी इस क्रैंकन टावर पर लगाई थी वो बंद हो जाती है, और फिर यह सारे के सारे लड़ने पहुंच जाते हैं अजगर से। मगर अजगर इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि इनके पास में सुपर ह्यूमन सूट होते हुए भी इनकी बैंड बजा देता है, और अब इन्हें वक्त रहते हैं वहां से एक जो प्लेन जा रहा था उसके थ्रू लटक करके निकलना पड़ता है। मगर तभी एलेना इन्हें वो खास बात बताने के लिए पहुंच जाती है। वह कहती है कि मरने से पहले विक्टर ने मुझे बताया था कि अगर तुम चारों अपनी पावर्स को जोड़ लो तो सिर्फ एक ही सोनिक ब्लास्ट से उस पूरी की पूरी क्रैंकन टावर को ही नष्ट कर सकते हो। तो अब चारों एलेना की इस बात को सुनकर अपनी पावर्स को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। इन्हें ये बात भी मालूम थी कि अगर इनसे एक भी चूक हुई तो यह मर सकते हैं, मगर इन्हें खुद की जान से ज़्यादा पूरी दुनिया को बचाना था, इसलिए सभी अपने फुल पोटेंशियल से जोरदार सोनिक ब्लास्ट करते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा क्रैंक एंड टावर टूट जाता है, और टावर के साथ साथ अजगर जर्राद के सपने भी टूट जाते हैं। इसी के साथ हमारे सुपर हीरोज ने पूरी इस दुनिया को बचा लिया था और मूवी यह पर खत्म होती है। मगर इस मूवी के पोस्ट सीन में हम ये देख पाते हैं कि एलनो को कुछ गुंडों ने पकड़ लिया था, क्योंकि उसने बाकी सभी सोल्जर्स को कहा था कि कुछ और भी सोल्जर्स हैं जिन्हें मैं ढूंढने के जा रही हूं। तो जैसा कि मूवी की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि अलग अलग सोल्जर ने
अलग अलग इन्फॉर्मेशन कैप्चर करके बताया था। मिले खाली 4 यह नहीं कि और भी लोग मौजूद थे। तो यहाँ पर अलेना उन्हें बारे में जिक्र कर रही थी मगर कुछ गुंडों ने उससे अगवा कर लिया। इसका मतलब ये है कि इसका सेकंड पार्ट जरूर आएगा और पर्सनली मैं उसका वेट कर रहा हूँ। अगर वह आएगा तो उसे भी हम जल्द ही एक्सप्लेन करेंगे। सो गाइस, यह वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा? ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो चैनल पर जल्द ही जाएगा, तब तक के लिए बाय।